एक टाइम था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से भी कई गुना ज़्यादा थी। एक टाइम था कि पाकिस्तान के आवाम जो कि बहुत ही खुश थे अपने नेताओं से। बट ऐसा क्या हुआ जिसको पाकिस्तान आज एक डाउनफॉल में है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह से बुरी हालत में है कि जहां पर कि आज एक फूड क्राइसिस भी हो रखा है। पाकिस्तान की जनता आज के टाइम में 2 वक्त की रोटी के लिए भी मार कर रहे हैं। जहाँ पर कि लोग आसानी से आराम से रहते थे, आज तक मॉल में लोग डाका डाल रहे हैं। लोग यहाँ पे जो है फूड की स्मगलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी खाने के लिए भी पैसे नहीं है, ना ही खाना उनके लिए मौजूद है। इस तरह की बहुत सारे ढेरों सारे इश्यू अभी आज के डेट में पाकिस्तान में चल रही है। इसका क्या कारण है? इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसकी वजह से जो है ना जो इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, जो जैसे हम जैसे इंडियन को इसको देख करके खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इस पाकिस्तान के सिचुएशंस के रीजंस को स्टडी करके हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है ताकि हमारे देश में भी ऐसे किसी प्रॉब्लम ही ना आए। दोस्तों, दिस इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान डाउनफॉल टर्निंग इनटू bankruptcy after Sri Lanka. Pakistan is not getting a bailout. Pakistan is going through its worst economic crisis in years. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. This country continues to improve. गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो मैं आपको 1000 रुपए भी देने वाला हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के ग्रुप्स में भी शेयर करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड क्राइसिस आज हो रखा है क्योंकि पाकिस्तान के पास में अभी फॉरेक्स रिजर्व से 3 से 4 बिलियन डॉलर ही रहा है। क्योंकि किसी भी देश को अगर अपने इनवर्ड्स लेना होता है, बेसिकली इंपोर्ट करना होता है, कुछ भी सामान को हो जाए तो आपको फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। और पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सामान वगैरह इंपोर्ट करता है, यहाँ तक कि ढेरों सारे खाने की सामग्री भी इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान में फूड को स्मगल इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो भी उनकी आवश्यकता वक्त जो भी खाने का सामान है वो अभी मार्केट में मिल नहीं रहा है। अगर मिल भी रहा है तो उसकी प्राइसिंग 4 से 5 गुना भी बढ़ चुका है। कहीं कहीं जगह तो प्राइसिंग 10 गुना से भी ज़्यादा अभी पर बढ़ चुका है। इसके अलावा पिछले 4 साल के अंदर में 8 लाख से भी लोगों ने पाकिस्तान छोड़ करके बाहर चले गए दूसरे देशों में रहने के लिए। इन सभी का रीजन चाहता है यहाँ की अनस्टेबल पॉलिटिक्स। जहाँ दोस्तों जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1948 में, वहाँ पे सभी चीज़ अगर पॉलिटिकली सही से अगर देखा जाता है तो शायद पाकिस्तान आज एक बहुत ही बड़ा अच्छा नेशन हो सकता था। जहाँ पाकिस्तान में जो चीज़ें प्रॉब्लम्स थी, जनताओं के बीच में इश्यूज थे, उनको ना एड्रेस करते हुए वहाँ की पॉलिटिक्स, अनस्टेबल पॉलिटिक्स और मिलिट्री इन्वेजन जाकर के बहुत ही बड़ा रीज़न होता है दोस्तों पाकिस्तान का इस बुरी हालत में आने के लिए। जहाँ एक देश अपने जनता के, अपने पड़ोसी के साथ में अच्छा रहे या फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में पैसा डाले, ऐसे सभी चीज़ों के काम करें। इसकी जगह पे पाकिस्तान यहाँ पे हमेशा पाकिस्तान कश्मीर के लेकर के लड़ते आया है हिंदुस्तान से। बाकी और सिर्फ हिंदुस्तान ही ने अपने नेबरिंग कंट्री से भी हमेशा ये लड़ते आया है। अब अगर इसके बैक डेटेड में अगर जाते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कि जो भी अपने इकोनॉमी से जो भी पैसा कलेक्ट करते थे, बेसिकली टैक्स वगैरह से लेकर के, यहाँ पे 70% से भी ज़्यादा पैसा इसने मिलिट्री के ऊपर में स्पेंड किया, जो करके मिलिट्री इसी की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया पॉलिटिक्स के मुकाबले। यहाँ पे कोई भी पीएम अभी तक जो है ना अपने 5 साल का टेन्यूर भी कंप्लीट नहीं किया। अभी तक टोटल जाकर के 29 पीएम बने, बट एक भी पीएम 5 साल के टेन्यूर कंप्लीट ही नहीं किए क्योंकि कभी ना कभी उनको डर रहा था कि भाई कोई भी मिलिट्री पर्सन अगर हम उसकी बातें नहीं मानेंगे तो भाई वो हमें मार देगा। और यही हुआ हिस्ट्री अगर आप खोल करके देखते हो तो भाई बहुत सारे लीडर्स या तो बैक ऑफ हो गए अपने पोजीशन से, या फिर कि ऐसे डिसीजंस या ऐसे ही लॉस वगैरह लेके आए जो कि मिलिट्री फेवर में हो, या फिर किसी मिलिट्री के अगर अगेंस्ट में बात की तो बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो है इन पॉलिटिक्स को मार भी दिया गया है। आपके सर्कल में दोस्तों अगर आप जान के देखोगे तो कोई ना कोई दोस्त आपको ऐसा जरूरी मिल गया होगा कि भाई आपको आकर के बोलता है भैया आज जाकर के 100 रुपए दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा। कोई आता होगा कि आप मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। और ऐसे दोस्त कभी वापस आपको पैसे देते भी नहीं है। आप अपने फ़ोन में जाकर के इन दोस्तों का नाम पाकिस्तान रख सकते हो क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देखें तो भाई कुछ इसी तरह से हुआ है। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है यूएस से, सऊदी से और यमन से वगैरह ऐसे ही एड हमेशा लेते आया हुआ है क्योंकि इसी तरह से काम कर रहा है पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है।
पाकिस्तान पहले तो एक लोन लेता है, वहाँ से अपनी रेवड़ी पॉलिटिक्स चलाता है। अब रेवड़ी पॉलिटिक्स में होता है कि आप अपने जनता को जो है फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री की पानी, फ्री की चीज़ें दे करके खुश करते हो, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के जो भी पॉलिटिकल्स या प्राइम मिनिस्टर थे कभी भी हमेशा लॉन्ग टर्म फोकस ही नहीं किए थे, कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में डाले ही नहीं पैसा, क्योंकि इनको भी पता था कि यहाँ पे मिलिट्री इन्वेजन कुछ इतना है कि भाई कभी भी ये अपने मुकाम पे टिक ही नहीं पाएंगे। और ये एक रीज़न भी हो सकता है कि पाकिस्तान की जो भी इकोनॉमिक की जो भी ग्रोथ की पैसे, जो भी टैक्स के इन्वेजन से पैसे जो भी आते थे, वो ज़्यादातर पैसे यहाँ की 70% पैसा जो है मिलिट्री पे हमेशा खर्च किया जाता था। और यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन के नाम पे सिर्फ 2.4% ही पैसा अपने GDP का खर्च करते हैं। अगर हिस्ट्री से अगर फ्यूचर तक भी हम आते हैं, स्टडी में देखते हैं कि भाई जो भी पाकिस्तान के लीडर्स जब भी चेंज हुए आफ्टर जिन्ना, क्योंकि जिन्ना के दिमाग में एक ही था कि भाई लड़ाई करके पाकिस्तान को बड़ा किया जाए, हिंदुस्तान को ख़त्म किया जाए। बट जब जिन्ना का मौत हुआ था उसके बाद में भी यही पॉलिटिकल रीजंस और यही चीज़ें भी मिलिट्री में तब्दील होकर के यही चीज़ें कंटिन्यू होती रही, क्योंकि जब भी कोई भी नेशन में यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल आए हैं हमेशा या तो नेबरिंग कंट्री हमारे जैसे इंडिया के अंदर में लड़ाई कर रहा है, या फिर टेररिस्ट को फंड कर रहा है, या फिर अपने नेबरिंग देशों में क्या इश्यूज हो रहा है उसके फट्टे में टांग लड़ा करके अपनी बुराई भी कर रहा है। पाकिस्तान कभी भी अपने दोस्तों के साथ में सही से रहा ही नहीं है। इसी कारण से अभी जो कि IMF जो कि 23 टाइम्स इन्होंने बेल आउट दिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर दिए, कभी 3 बिलियन, कभी 10 बिलियन, कभी 5 बिलियन, ये भी आज इनकी मदद करने को नहीं आ रहा है। यहीं पे सऊदी अरबिया जो कि गिफ्ट के तौर पे 8 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर का जो है ना एड दिए, अभी तक जो है ना अब इनको भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर इंडिया से भी जो भी सपोर्ट मिलता था, आज के टाइम में ई बॉर्डर की तरफ में इतने इश्यूज हो रहे हैं कि अब इसकी वजह से जो है इंडिया भी इनको सपोर्ट उतना नहीं कर रहा है। इन फ्लैग जो कि दोस्तों इतना ही नेशन नहीं है, और भी अलग अलग कंट्री से जो भी पाकिस्तान को आज तक सपोर्ट कर रही थी वो भी आज सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस किसी का रीज़न यही होता है कि वे इतने साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अभी भी चीज़ों को सीखी नहीं है, और इसी चीज़ों को हम हिंदुस्तानी सीख करके समझ सकते हैं कि हम अपने नेचर में, हम अपने पॉलिटिक्स में किस तरह से चेंजेस लाएं ताकि इंडिया जाकर के अगले कुछ सालों में जाकर के इंडियन इकोनॉमी की अच्छी तरह से ग्रोथ पा पाए। अब इसी खेल के बीच में आ जाता है दोस्तों चाइना हमेशा से देखो जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है उस तरह से एड तो हमेशा देती है, बट यहाँ पे चाइना बहुत ही स्मार्ट प्ले करके गया है। चाइना जो भी नेशन को, जो भी पाकिस्तान को पैसे दिए उसके जगह पे कुछ एग्रीमेंट साइन करवाए, वो चाइना की कंपनी ही वहाँ पे काम करेगी। तो चाइना ने यहाँ पे देखो किस तरह से खेल खेला है, अपने रॉ मटेरियल्स भी दिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिए, अपने टेक्नोलॉजी भी दिया और पैसे भी दिए, और बदले में उनसे वही पैसे उसी कंपनी से, अपने ही चाइनीज कंपनी से काम करवा करके अपने पैसे अपने नेशन में वापस भी लेके आ गए। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर उस कंट्री अगर वो लोन नहीं चुका पाता है तो भाई चाइना पाकिस्तान के लैंड को भी कब्जे कर सकता है यहीं पे, क्योंकि चाइना को हमेशा जो है ना जियोपॉलिटिक्स का एडवांटेज होता है ताकि आप अपने नेबरिंग नेशन में लड़ाई करके और भी इन्वेजन कर पाए। इसकी वजह से जो है चाइना हमेशा, और पाकिस्तान इतने सालों के बाद में अभी तक भी ये नहीं सीख पाया है कि भाई सबसे ज़्यादा उनको पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। जब लोग वहाँ पे एजुकेटेड होंगे, जब लोग वहाँ पे पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे, तभी जाकर के चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। हमेशा सभी चीज़ें मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से चीज़ें सही नहीं होता है। इसी तरह से पाकिस्तान हमेशा से जो ना अपनी टेररिस्ट फंडिंग के लिए भी जाना जाता है दोस्तों, यहाँ तक कि मुजाहिदीन ग्रुप के सभी जो कि बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ऐसे सभी ट्रूप्स को जो है ना हमेशा से सपोर्ट करते आए। पाकिस्तान की मिलिट्री चुप चुप के ऐसे सभी ग्रुप्स को हमेशा से ट्रेन करते आ रहा। ये आता है US से कनेक्शन की, क्योंकि US इसी के रीज़न की वजह से जो है ना फंड करता था, क्योंकि US को डोमिनेट करना था नाइबरिंग कंट्री जो कि अफगानिस्तान और जो भी पाकिस्तान के नाइबरिंग कंट्री, क्योंकि अपने मिलिट्री बेसिस को भी वो डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं कर पाता था, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को US जाकर के मिलिट्री सप्लाई करता था, बदले में पैसे देता था और उसी पैसे से फिर लोन लेता, फिर लोन की वजह से फिर इंटरेस्ट भी चार्ज करता था। तो बहुत ही बड़ा गेम यहाँ पे खेला गया है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को देख करके हमें सीखना होगा भी कोई भी कंट्री हमेशा जो है ना चीज़ों को बैलेंस करके चले। पॉलिटिकल रीजंस वगैरह भी रहे, मिलिट्री इन्वेजन्स भी रहे, बट सभी का एक बैलेंस रहना चाहिए। हमेशा जो है ना कि कंट्री की फेवर में ही चीज़ों को डिसीजन लेना चाहिए, जो कि एक आम पब्लिक को हमेशा हेल्प करे, या फिर कि
आम पब्लिक को कभी भी फायदेमंद लेके और आम पब्लिक को जो है ना एजुकेट भी करे, क्योंकि जहाँ एजुकेशन रहता है वहीं पे जो है ना डेवलपमेंट होता है, वहीं पे चीज़ें जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही से डेवलप किया जाता है तो वो कंट्री हमेशा आगे बढ़ते हैं। और हमेशा कोई भी कंट्री को जो है ना अपने डेवलप करने के लिए जो है ना अपने इंपोर्ट को डिक्रीज करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है, अपनी कंट्री के करेंसी को जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो यही सभी चीज़ें सीख करके दोस्तों हम हिंदुस्तानियों को कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हंसना नहीं है, बल्कि इस बुरे वक्त में पाकिस्तान को हमें सपोर्ट करना है और जितना हो सके पाकिस्तान हमारा भाई नेशन है, उनको हमें साथ देना है ताकि एक टाइम में आगे बढ़ करके हमें जो है ना अच्छी तरह से और भी एक पावरफुल एशियन नेशंस बन पाए। और दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर देखने के लिए दिल से शुक्रिया गाइस। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जैसा कि मैंने वादा किया कि आपको मैं 1000 रुपए देने वाला हूँ, तो इसके लिए आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने जुपिटर अकाउंट का लिंक दे दिया है, वहाँ पे लिंक को क्लिक करें, वहाँ पे मैंने अपना ऑफर कोड दिया, उस ऑफर कोड को यूज करके आप अपने अकाउंट ओपन कर ले जुपिटर में, जहाँ करके आप अपने फर्स्ट 1000 रुपीज के डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन करते ही आपको 500 रुपए मिलेगा। और जैसे ही आप अपने अकाउंट को प्रो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करते हो और आपको एडिशनल 500 रुपए मिलेगा। और यहाँ तक दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आप अपने जो है राय कमेंट वगैरह नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में आपको चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो की क्वालिटी के ऊपर भी जो भी सजेशन है दोस्तों, फीडबैक से डेफिनेटली नीचे लिखें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत। एंड गाइस दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय जुपिटर। जुपिटर वाले देख रहे हो तो स्पॉन्सर कर दो। इजाजत की दोस्तों, मैं आपसे इस कोड को शेयर करता हूं तो मुझे भी कुछ रेफरल बेनिफिट मिलता है, आपको भी कुछ पैसे का बेनिफिट मिलता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो कर लो भाई, ऐसे अमेजिंग वीडियोस और भी आएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो।